to all of you. I'm Fatima Javed and you all are watching Always Seek Knowledge #Fatima Javed. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, कोरोना वायरस से महफूज रहे होंगे और मज़ीद एहतियात कर रहे होंगे। ठीक है, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सूरत अनफाल रकू नंबर 1 की आयत नंबर 3 और 4 का लफ्ज़ी तर्जुमा जो है वो हम करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अल्लज़ीना, इसका मीनिंग है वो लोग जो। ये वर्ड जो है इतना छोटा वर्ड आता नहीं है MCQs और शॉर्ट आंसर्स में, ये आयत के शुरू में ही आएगा, तो वो आपको बाकी आयत पढ़ने से समझ आ जाएगा कि इसका मीनिंग ये है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास युकीमूना, कायम करते हैं। अब काफ है, ये के बाद मीम है। काफ से आप थोड़ा सा हमज़ा का रेफरेंस रख लें अपने माइंड में, और काफ और मीम, इससे आपको याद रह जाएगा कि इसका मीनिंग जो है कायम करते हैं का मीनिंग है इसका। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सलाता, इसका मीनिंग है नमाज। अब ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कि हमने काफ़ी जगह पढ़ा भी होता है कि सलात का मीनिंग नमाज होता है, तो ये सिंपल वर्ड है, या होप आप लोगों को पता होगा पहले से। नेक्स्ट वर्ड है वमीमा, और इससे जो, ये वर्ड भी MCQs और शॉर्ट आंसर्स में इतना नहीं आता। नेक्स्ट वर्ड है रज़क़नाहुम, हमने इन्हें दिया। ये देखें, रे है, जे है, आगे काफ है। ये रिस्क जब हम लिखते हैं उर्दू में तो वो रिस्क होता है, तो यहाँ पे जे की जगह ज़ाल आता है जी। तो रिस्क है, हमने इन्हें दिया, अलमिया ने रिस्क दिया हमें। ठीक है, हमें बहुत सारी नेमतें दी, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह याद रखें कि रिस्क अलमिया ने दिया तो वो हमने इन्हें दिया। इस तरह करके आप थोड़ा सा माइंड में ज़रा से हिंट रख लेंगे तो आपके MCQs और शॉर्ट आंसर्स का जो पोर्शन है इस्लामियात के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है, ये आयत नंबर 3 का आखिरी लफ्ज़ है युनफिकूना, वो खर्च करते हैं। ये वर्ड इस तरह का वर्ड है जो MCQs में आ भी सकता है और इसकी कोई इतनी खास ट्रिक भी नहीं है, तो ये आपको ये वाला वर्ड भी जो है याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस आयत के अंदर मैंने आपको 3 अल्फाज का जो है वो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बता दी है, जिससे आपके MCQs का पोर्शन इस आयत की तरफ से क्लियर हो जाएगा। अब अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पूरी आयत याद आती है शॉर्ट आंसर्स में, तो वो हमें कैसे याद रह सकता है कि इस आयत का मीनिंग ये है, आता है ये आयत है और इसका तर्जुमा हमने लिखना है, वो हमें कैसे याद रहेगा। अब देखिए, मैंने आपको इस वर्ड का मीनिंग याद रखने का तरीका बता दिया, इसका बता दिया, इसका बता दिया। अब जब ये 3 वर्ड्स आएंगे ना एक आयत में, अब आप इस आयत को एक दफ़ा पढ़ के देखें। अल्लज़ीना युनफिकून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। जब इस तरह एक आयत आपके शॉर्ट आंसर में आएगी ना, तो आपको इसका मीनिंग भी पता होगा, इसका मीनिंग भी पता होगा और इसका मीनिंग भी पता होगा। तो ये 3 वर्ड्स काफ़ी हैं एक आयत को याद रखने के लिए, क्योंकि हमने अब क्या उसे कहते हैं, अरबी तो नहीं है ना हमारा सिलेबस पूरा का पूरा अरबी के रिलेटेड तो नहीं है कि अब हम पहले अरबी याद करें, उसके बाद जो है हम क्या उसे कहते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें। तो इस तरह छोटे मोटे वर्ड्स याद रखने से आपका जो है काफ़ी हद तक मेरे अकॉर्डिंग टू मी काफ़ी हद तक आपका जो है क्लियर हो सकता है। ठीक है, हम अगली आयत की तरफ जाते हैं जो कि आयत नंबर 4 है। अब चौथी आयत का पहला वर्ड है उलाइका, इसका मीनिंग है यही लोग। इसकी कोई इतनी टर्मिनोलॉजी नहीं है जो आपको याद रखने में आसानी हो सके, ये वाला वर्ड इतना आता भी नहीं है। आयत के शुरू में आता है तो वो आपको आयत के बीच वाला मैं समझा देती हूँ, तो ये वाला शुरू में आपको ईज़िली याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हम। ठीक है, इसका मीनिंग है वो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा और इसका कोई इतना भी मुश्किल नहीं है याद रखना, इजीली आप 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे ना आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अल-मोमिनून। अब मोमिनून, इधर मोमिन सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है, आपने बस उसको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हक्कन। अब हक क्या होता है, सच, हक्कन यानी कि सच्चे। ठीक है, इस तरह याद रहेगा आपको। लाहुम, इनके लिए, ऊपर देखें हम का मीनिंग था वो, लाहुम है इनके लिए। तो देखें थोड़ा सा एक रूट वर्ड होता है, ठीक है, उसको आपको याद रखना होता है, फिर जब वो कहीं और आता है उसके पीछे ला लग गया, लाम अलिफ, तो उसकी वजह से इस हुम का मीनिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दरजातुन। अब दाल रे जीम, दर्जे
اس کو آپ اس طرح یاد رکھ لیں کہ ہاں بس یہ ہی نہیں ہے، اینڈ پہ بڑی یہ نہیں ہے تو تے آ گیا اس کی جگہ، تو آپ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو براڈ کر کے آپ ورڈس کو فوکس کر کے دیکھیں گے تو آپ کے لیے بہت سمپل ہے اسلامیات، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ آ کے اٹک جاتے ہیں کہ یہ میننگس کیسے یاد رکھیں، اور اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا MCQs میں زیادہ تر ہی آتے ہیں تو وہ والا پورشن ہمارا رہ جاتا ہے۔ کیونکہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا میننگ ہم کیسے یاد رکھیں، یہ وہ تو بہت سمپل ٹرکس ہیں، آپ اس کو یاد رکھیں۔ اب ٹیچر ہمیں پڑھاتے ہیں، وہ ہمیں میننگس بتاتے ہیں، ہمیں شارٹ آنسرس کا طریقے بتاتے ہیں، ہمیں لانگ آنسرس جو ہے وہ موضوعاتی مطالعہ وغیرہ کراتے ہیں، یہ بیسک چیزیں بھی ٹیچرز ہمیں بتاتے ہیں، لیکن ہم اس وقت ٹیچر پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا، لیکن جب ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو ہم لوگ بلینک ہوتے ہیں۔ تو یہ ویڈیوز آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب ٹیچرز کرا رہے ہوتے ہیں تو خدا رہا ٹیچر کو فوکس کر کے سنا کریں، ٹھیک ہے، اور تو پھر آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بیک ٹو دا ٹاپک، درجاتن، دال رے جیم اور درجے اس کا میننگ ہے۔ تو یہ 3 لیٹرز آپ حرف اگر آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں گے تو یہ آپ کا میننگ جو آپ کو یاد رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اندہ، پاس، یہ ورڈ آپ کو یاد رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی ٹرمینالوجی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ربہم، ان کے رب، ربی، رب، یہ رے بے رب لکھا ہوا ہے تو رب، ان کے رب، یہ آپ کو یاد آ جائے گا ربہم۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا نا ہم، تو تھا ان کے، تو لا کا یہاں پہ کیا، لا کا ویسے عربی میں میننگ ہوتا ہے نہیں، تو جب یہ اس کے ساتھ لگا ہے ہم کے ساتھ لگا ہے تو اس کا میننگ ڈفرینٹ ہو گیا۔ تو سملرلی یہاں پہ ہم کا مطلب ہے ان کے رب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وا مغفراتن، اور بخشش۔ اب مغفرت کیا ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے۔ وا کا پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں پہ بھی وا آئے گا اس کا میننگ ہوگا اور، وا مغفراتن اور بخشش۔ نیکسٹ ورڈ ہے وا رزقن، اور رزق، وا کا میننگ ہے اور رزق، رزق سمپلی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کریمن، عزت والا، ٹھیک ہے، یہ کریمن کا میننگ ہوتا ہے عزت والا۔ اس طرح آپ کو یہ جو ورڈز میں نے تھوڑی تھوڑی ٹرمینالوجی کر کے تھوڑی تھوڑی ٹرکس کر کے آپ کو بتائی ہیں، اتنی چھوٹی سی ٹپس بھی آپ کے MCQs اور شارٹ آنسر سالو کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی، ٹھیک ہو گیا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری باقی ویڈیوز اور یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ہیلپ فل لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو گائز ان دا نیکسٹ ویڈیو۔